जय हिंद दोस्तों, अंटू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 जिसका टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। वायु दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा घटता है। दूसरा क्वेश्चन है गैस द्रव में परिवर्तन कहलाता है। पहला गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, जमनन। इसका सटीक आंसर होगा संघनन। तीसरा क्वेश्चन वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रव्यमान। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है ए अंतरा अनुक स्थान, बंधन, अंतरा अनुक बल, नाभिकीय बल। इसका सटीक आंसर होगा अंतरा अनुक बल। पांचवा क्वेश्चन वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए बाष्पन, विसरण, संघनन, द्वरण। सटीक आंसर होगा विसरण। निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? ए में द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संघीयता, ठोस द्रव और गैस। इसका सटीक आंसर होगा द्रव्यमान और आयतन। सातवां क्वेश्चन है पदार्थ के कण डॉट डॉट होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जात्मक होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें से सभी, इसका सटीक आंसर होगा इनमें से सभी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ए में 3, बी में 4, 5, डी में 6। इसका सटीक आंसर होगा 5। 9 में है निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? ए में घनत्व, बी में समपीयता, सी में तरंगदैर्घ्य, डी में विसरण। इसका सटीक आंसर होगा तरंगदैर्घ्य। 10वां क्वेश्चन है किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? ए में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इसका सटीक आंसर होगा ठोस। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ए में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इसका सही उत्तर होगा ठोस। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है बाष्पन, उबलना, संघनन, ऊर्ध्वपातन। इसका सही आंसर होगा डी ऊर्ध्वपातन। बाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। बाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ए में गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ठंडक। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है।
ए में है 200.15, 373.15, 473.15, 573.15। इसका सटीक आंसर होगा 373.15। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका ताप का मान होगा। पहला 373.75, 273.15, 473.15 या 400। इसका सटीक आंसर होगा 400। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है निम्न ताप, उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उच्च ताप। गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का आयतन ए में बढ़ जाता है, बी में घट जाता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बढ़ जाता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं देर से, जल से, उम्स से के कारण, उष्मा के कारण, ठंडक के कारण। आंसर होगा देर से। हवादार जगहों पर द्रव की वाष्पन का वेग है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग ए में घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक आंसर होगा बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं? ऑप्शन ए, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस पदार्थ का आंसर होगा ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है। मान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है। बिना द्रव में बदल गैस सीधे गैस अवस्था में जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है। उपयुक्त में से सही, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सही। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? पहला गंधक, आयोड, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। इसका सही आंसर होगा आयोड। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? गंध, बी में ठंडा, सी में प्रेम, डी में ठंडा पेय। इसका सही ऑप्शन होगा ठंडा पेय। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? ए में हवा, जल, स्नेह, भोजन। ऑप्शन सी स्नेह, ऑप्शन सी स्नेह। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? पहला ए में ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गैस। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ए में ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ठोस। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? ए में घनत्व, बी में आकार, सी में आयतन,
डी में द्रव्यमान। इसका सही आंसर होगा आकार। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि ए यह जल से भारी होता है, बी बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, सी बर्फ जल से हल्की होती है, सी बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। और इसका सही आंसर होगा बर्फ जल से हल्की होती है। शुष्क बर्फ क्या है? बर्फ ए में बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड, डी ठोस एल्कोहल। इसका सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? ए में जल, बी में पारा, सी में हवा, डी में लोहा। इसका सही आंसर होगा डी लोहा। किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ए में दाब, बी में संपीड्यता, सी में घनत्व, डी में आकृति। इसका सही आंसर होगा सी घनत्व। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि चीनी के कण ए में वाष्पीकृत हो जाते हैं, बी जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, सी जल के कणों से जुड़ जाते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए कि जल के कणों में कुछ जगह खाली रहते हैं, वहीं जाकर वो व्यवस्थित हो जाते हैं। निम्न में से किसमें अंतर्वान्विक स्थान सर्वाधिक है? ए में जल, बी में हवा, सी में मिट्टी, डी में आग। इसका सही आंसर होगा हवा। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में संपीड्यता, बी में घनत्व, सी में विसरण और डी में संघनन। इसका सही आंसर होगा संपीड्यता। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? ए में हवा, बी में जल, सी में लकड़ी, डी में लोहा। इसका सही आंसर होगा हवा। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का ए में हिमांक कहते हैं, बी में क्वथनांक कहते हैं, सी में गलनांक कहते हैं और डी में बाष्पांक कहते हैं। जिसका सही आंसर होगा क्वथनांक कहते हैं। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? पहला, ए में स्थान घेरना, बी में द्रव्यमान होना, सी में आयतन होना, डी में नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। इसका सही आंसर होगा नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? ए में संघनन, बी में द्रवण, सी में बाष्पन, डी में ऊर्ध्वपातन। इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। जीरो डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में होगा। ए में 250 के, बी में 273 के, सी में 293 के,
डी में 393 के। इसका सही आंसर होगा 273 के। निम्न में से कौन ठोस नहीं है? ए मोम, बी गंधक, सी मैग्नीशियम, डी पारा। इसका सही आंसर होगा पारा। निम्न में कौन ठोस नहीं है? इसका सही आंसर पारा होगा। 40 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।